3 बार प्रणव ध्वनि के साथ आज के योग सत्र की शुरुआत करें। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनिराहु केतव सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ ऊपर उठाएं, हथेलियों को आपस में मस लें। इस ऊष्मा को आंखों पर, चेहरे पर फैलाएं, आंखें खोल लें। योग है कर्मसु कौशलम, कर्म की कुशलता ही योग है। और कर्म में कुशलता कब आएगी? जब मन वर्तमान में हो। जिस समय जो कार्य कर रहे हैं पूरे ध्यान के साथ, एक एक क्रिया होश पूर्वक हो, तो वही योग हो जाएगा। केवल यहाँ बैठकर जो आसन प्राणायाम कर रहे हैं वही योग नहीं है। 24 घंटे हम योग युक्त हो सकते हैं। भोजन कर रहे हैं तो ध्यान पूर्वक, चल रहे हैं तो ध्यान पूर्वक, एक एक क्रिया होश पूर्वक हो, वही योग हो जाएगा। शुरुआत करें योगाभ्यास की भस्त्रिका प्राणायाम से। लंबा गहरा श्वास, पूरा प्रश्वास, पूरी छाती फुलाकर लंबा गहरा श्वास। हर प्राणायाम में 4 चीजों का ध्यान रखना है: विधि, समय, एकाग्रता एवं निरंतरता। मेथड, टाइमिंग, कंसंट्रेशन एंड कंटिन्यूटी। लंबा गहरा श्वास, पूरा प्रश्वास। छाती पूरी फुलाएं, जितना फुला सकते हैं फुलाएं। 2 से 3 सेकंड में खींचना है, 2 से 3 सेकंड में छोड़ना है। हार्ट प्रॉब्लम, हाई ब्लड प्रेशर है, 5-6 सेकंड में खींचें, 5-6 सेकंड में छोड़ें। भरना गहरा है, छोड़ना पूरा है। श्वासों के साथ मन को अवश्य जोड़ें। समय इसका 5 से 10 मिनट हो जाना। असाध्य रोगों में 10-10 मिनट दिन में 3 बार 4 बार तक बढ़ाया जा सकता है। हर सांस के साथ शक्ति और स्फूर्ति आ रही है, इस संकल्प के साथ करें। पूरी छाती फुलाकर लंबा गहरा श्वास। जब पूरा फुलाएंगे तो फेफड़ों का नीचे का 25 से 30% हिस्सा जो सामान्य श्वास में नहीं फूलता वो फूलेगा। छाती और पेट के बीच जो पर्दा है डायफ्राम, वो नीचे जाएगा, पेट भी थोड़ा बाहर आएगा। जब छोड़ेंगे तो पहले पेट से जुड़ेगा, फिर छाती से जुड़ेगी। श्वासों के साथ मन को अवश्य जोड़ें। हर श्वास के साथ शक्ति और स्फूर्ति आ रही है। महसूस करें प्रभु कृपा को हर श्वास के साथ। रोम रोम प्रभु कृपा से आप्लावित, परिपूरित हो रहा है। एक एक कोशिका सक्रिय हो रही है।
इस संकल्प के साथ करें। जीवनी शक्ति बढ़ेगी, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी, दिन भर चुस्ती फुर्ती बनी रहेगी। फेफड़ों के रोग, एस्मा, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस, फाइब्रोसिस ऑफ लंग, ये सारे तो दूर होंगे ही। एनर्जी का लेवल बढ़ेगा, सारी एलर्जी दूर होंगी। ये सारे लाभ होंगे संकल्प पूर्वक भस्त्रिका प्राणायाम द्वारा। चेहरे पर कोई तनाव नहीं आए, चेहरे पर प्रसन्नता, प्रभु कृपा को ग्रहण कर रहे हैं, वो प्रसन्नता। लगातार करें, 5 मिनट से पहले कोई नहीं रुके, सांस ही तो ले रहे हैं। हर सांस के साथ मन को जोड़ते रहें, मन को कहीं भटकने न दें। चेहरे पर कोई तनाव नहीं आए, नाक मुंह को नहीं सिकोड़ना है, गर्दन कंधों को नहीं हिलाना है, पूरी छाती फुलाकर लंबा गहरा श्वास, जितना फुला सकते हैं फुलाने का प्रयास करें। सामान्य श्वास लेते हैं हम 350 से 500 ml हवा अंदर ले रहे हैं, ये पूरा लंबा गहरा श्वास ले रहे हैं तो 3000 से 4500 ml तक हवा अंदर ले पाते हैं। 8 से 10 गुना ज्यादा एयर और उसके साथ ऑक्सीजन भीतर प्रवेश कर रही है। ऑक्सीजन एक एक कोशिका तक पहुंचकर एक एक कोशिका को ऊर्जावान शक्तिवान बना रही है। हाँ जी, क्या कहना चाह रहे हैं सुमन धमीजा जी, बोलिए, अनम्यूट करके बोलिए अपने को, क्या बोलना चाहते? नहीं कुछ नहीं, ऐसे गलती से लग गया कहीं हाथ। चेहरे पर प्रसन्नता, मुस्कुराहट बरकरार रहे, प्रभु की कृपा को ग्रहण कर रहे हैं हर श्वास के साथ, महसूस करें उसे। गुंजन तुमको को होस्ट बनाया है, बाय द वे प्रॉब्लम हो तो कंटिन्यू कर लेना, आप को होस्ट हैं तो आराम से अनम्यूट कर सकते हैं। दीदी प्रणाम। प्रणाम दीदी। सांसों के साथ संकल्प, महसूस करें प्राणायाम के प्रभाव को। विश्राम। अब करेंगे कपालभाति प्राणायाम, श्वासों के साथ मन को जोड़ते हुए। हर श्वास के साथ सारे रोग विकार दूर हो गए हैं, तन और मन स्वच्छ और स्वस्थ हो गए हैं। संकल्प पूर्वक 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक, 1 मिनट में 60 बार, ये मध्यम गति। हार्ट प्रॉब्लम, हाई ब्लड प्रेशर है, 2 सेकंड में 1 बार, 1 मिनट में 30 बार स्पीड से करें। श्वासों के साथ मन को अवश्य जोड़ें। क्या कर रहे हैं हम? गंदगी निकालने वाले रास्तों को सक्रिय कर रहे हैं। ये गंदगी रोगों का कारण है, गंदगी दूर होगी तो सारे रोग दूर होंगे। तो हर सांस के साथ
विजुअलाइज करें अपने उन अंगों को जहां कोई समस्या है, फील करें वो अंग स्वच्छ स्वस्थ हो गए हैं। हो जाएंगे नहीं, अभी बीमार हैं फिर स्वस्थ हो जाएंगे ऐसा नहीं, स्वस्थ हो गए हैं। जितना क्लियर विजुअलाइजेशन होगा उतना अधिक लाभकारी होगा। पिन पॉइंट होकर एनर्जी उस स्थान विशेष पर कार्य करेगी। किसी को विधि समझ में नहीं आती हो तो हैंड रेज कर लें। आज सामने टीवी नहीं है तो लैपटॉप पे इतना ज्यादा सबका एक्शन देख पाना संभव नहीं होगा, तो अगर किसी को विधि समझ में नहीं आती है तो हैंड रेज कर लें। बाकी अपना फोकस पूरा ठीक रखेंगे तो फिर भी थोड़ा बहुत जितना दिख रहा है उस हिसाब से मैं देख के करेक्शन कर पाऊंगा। पर अगर पेट नहीं दिख रहा होगा तो फिर आपका पता नहीं पड़ेगा सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जिनको कपालभाति के लिए मना किया जाता है, जिनको पेट में अल्सर है, अल्सरेटिव कोलाइटिस, हर्निया, हाइटिस हर्निया है, या लास्ट 6 मंथ्स में पेट का कोई मेजर ऑपरेशन या ओपन हार्ट सर्जरी हुई है, महिलाओं को पीरियड्स और प्रेगनेंसी, तो उस समय कपालभाति नहीं करना है। जिनको कपालभाति के लिए मना किया गया है वो अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। हार्ट प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर है, स्पीड कम रखें। कमर में दर्द है तो पीछे सपोर्ट लेकर बैठकर कर सकते हैं। जब पेट को पिचका रहे हैं, गुदाद्वार मूत्रेंद्रिय को भीतर सिकोड़ते हुए, हर स्ट्रोक के साथ लेफ्टिन पेशाब की जगह को अंदर टाइट करते हुए विजुअलाइज करें अपने जहां भी कोई समस्या उन स्थान विशेष को, और फील करें कि वो अंग बिल्कुल स्वच्छ स्वस्थ हो गया है। हर रोग में लाभकारी है कपालभाति और अनुलोम विलोम प्राणायाम। पूज्य स्वामी जी कहते हैं कि कोई ज्ञात या अज्ञात रोग नहीं है जो दूर ना हो सके। हाँ, रोगी की स्थिति हो सकती है ऐसी कि वो ठीक ना हो, जब शरीर में कोई जीवनी शक्ति ना हो तो छोटी सी बीमारी, स्वाइन फ्लू या ये कोरोना जैसी छोटी सी बीमारी बहुत प्राण घातक हो सकती है, लेकिन अगर जीवनी शक्ति है तो स्टेज 4 का कैंसर भी ठीक हो सकता है, और ऐसे उदाहरण हैं बहुत सारे। लेकिन उसके लिए नियमित अभ्यास और सकारात्मक सोच बहुत जरूरी है। जिसने सोच लिया कि भाई अब तो हो गया काम पूरा, अब तो कुछ नहीं है, तो उनके लिए फिर वापस रिकवर होना बहुत मुश्किल होता है। और जिसने दृढ़ संकल्प कर लिया कि यस, शरीर पूरी तरह से स्वच्छ स्वस्थ हो गया, तो वो हो भी जाते हैं ठीक। क्योंकि ये शरीर प्रति पल बदल रहा है। 1 मिनट में हमारे 25 से 30 करोड़ पुराने सेल्स नष्ट हो रहे हैं, नए पैदा हो रहे हैं। तो जो नए पैदा हो रहे हैं वो कैसे पैदा होंगे, स्वस्थ या बीमार, ये किस पर निर्भर करता है? ये हमारे चिंतन पर, हमारे सोच पर। जो सिग्नल आता है कोशिकाओं के निर्माण का, वो आता है अपने संकल्प शक्ति से, अपने विचारों से। तो जैसे विचार करते हैं हम, जिस समय सकारात्मक चिंतन में है, स्वस्थ कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है। जिस समय नकारात्मक चिंतन में है, बीमार कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है। तो चिंतन हमारा हर समय सकारात्मक हो। 1 से 2 साल में पूरे शरीर के एक एक सेल परिवर्तित हो जाते हैं। तो जब हम सकारात्मक सोचेंगे तो हर समय सकारात्मक सोचेंगे तो जो पुराने बीमार सेल्स हैं, सारी कोशिकाएं, वो नष्ट हो जाएंगी। उनके स्थान पर जो पैदा हो रही हैं वो स्वस्थ पैदा होंगी, तो पूरा शरीर स्वस्थ हो जाएगा। ये बिलीफ सिस्टम में बैठ जाए कि क्योर इज पॉसिबल, तो फिर कोई मुश्किल काम नहीं है रोग मुक्ति। लेकिन वन में बैठा हुआ है, डायबिटीज होगी, भाई अब तो जिंदगी भर रहेगा, अब उस समय हम ऊपर ऊपर से विचार दें कि ठीक है स्वस्थ हो जाएंगे, पता नहीं होंगे कि नहीं होंगे, अंदर वो अंडर करंट चल रहा है कि ठीक तो क्या होना है,
जिंदगी भर दवाई तो लेनी पड़ेगी, तो फिर आप स्वस्थ नहीं हो सकते हैं, क्योंकि 96% विचार हमारे हमारे सबकॉन्शियस लेवल से चल रहे हैं, बिलीफ सिस्टम के अनुसार चल रहे हैं। तो आप 4% कॉन्शियस थॉट्स पॉजिटिव दे रहे हैं और 96% थॉट्स जो है वो सबकॉन्शियस लेवल पे चल रहे हैं, नकारात्मक, तो बात नहीं बनेगी। जब 100% पॉजिटिव होंगे, यस प्योर इज 100% पॉसिबल, तो फिर हमारे विचारों की शक्ति एक एक सेल को बदल देगी, सकारात्मक बना देगी, स्वस्थ बना देगी। विश्राम। महसूस करें प्राणायाम के प्रभाव को। दोनों हाथ ऊपर उठाएं, सहेलियों को आपस में मसलें। इस ऊष्मा को आंखों पर, चेहरे पर फैलाएं, आंखें खोलें। दोनों हाथ सामने, अंगुलियों को हिलाएं, केवल अंगुलियों के सूक्ष्म जोड़ों का व्यायाम। मुस्कुराते हुए, केवल अंगुलियों के सूक्ष्म जोड़ों का। पूरी मुट्ठी नहीं भींचनी है। कल्पना करें हाथ में बॉल पकड़ रखी है, उसको दबा रहे हैं। अब कसकर मुट्ठी बंद करें, खोलें। एक बार अंगूठा मुट्ठी के अंदर, एक बार बाहर। सांस भरते हुए मुट्ठी भींचे, सांस छोड़ते हुए खोलें। कमर गर्दन सीधी रहेगी, हाथ कंधों की सीध में, नीचे नहीं करना है, हाथ कंधों की सीध में। कलाइयां ऊपर नीचे। मुस्कुराते हुए, मुस्कुराना न भूलें। 24 घंटे में कितनी बार मुस्कुराना है? 700 बार। जब मुस्कुरा रहे हैं तो उसके साथ जोड़ें शुक्राना। जिस अंग का व्यायाम हो रहा है उसे मुस्कुराहट वाइब्रेशन दें। कलाइयां मुस्कुरा रही है, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, गोल घुमाएं। ये सत्संग की ड्रेस मुस्कुराना और शुक्राना हमेशा धारण किए रहे, विपरीत दिशा से। ये हमारे सारे नकारात्मक विचारों को काट फेंकने के लिए बहुत सशक्त मानसिक कुल्हाड़ी है। दोनों हाथ ऊपर की ओर, तानते हुए कंधों पर, तानते हुए वापस। सांस भरते हुए कंधों पर, सांस छोड़ते हुए वापस। जब मुस्कुरा रहे हैं तो हमारे ब्रेन से जो केमिकल्स निकल रहे हैं, न्यूरोपेप्टाइड्स, वो भी चेंज हो जाते हैं। दर्दों की दवा है मुस्कुराना। बगल से भी कहानियां मुस्कुरा रही हैं। तो बीटा एंडोर्फिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, सब्सटेंस पी, ऐसे हार्मोन्स निकलने लग जाते हैं। वाजोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन। दोनों हाथ घुटनों पर, कंधों को गोल घुमाएं। तो ये तन को भी स्वस्थ करते हैं, मूड को भी एलिवेट करते हैं। वो केमिकल लोचा जो हो जाता है नकारात्मक विचारों की वजह से, उसे भी ठीक करते हैं। शुक्राने का भाव होगा तो सारी शिकायतें समाप्त हो जाएगी। विपरीत दिशा से भी घुमा लें। कोशिश करिए ऊपर जाए कंधे, सांस भरते हुए, नीचे आए सांस छोड़ते हुए। कंधे मुस्कुरा रहे हैं। दोनों हाथ कंधों पर, कोहनियों को गोल घुमाएं। कोशिश करिए जो ऊपर जाए कोहनियां सर के ऊपर तक जाए, साइड में, पीछे जितना जा सकते जाए, फिर सामने मिलाने का प्रयास। रेंज ऑफ मूवमेंट रोज बढ़ाने का प्रयास। ये फ्रोजन शोल्डर के लिए, गर्दन कंधों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। ध्यान रहे ऐसे ऐसे 10 बार कर लेंगे उससे कोई फायदा नहीं होगा। एक बार भी आप ऊपर तक ले जा रहे हैं, कल से आज अगर आपका मूवमेंट बढ़ा है तो सही कर रहे हैं। रेंज ऑफ मूवमेंट रोज थोड़ा सा बढ़ाने का प्रयास हो। विपरीत दिशा से जल्दबाजी नहीं करें। जल्दी जल्दी करने में फिर रेंज ऑफ मूवमेंट नहीं बढ़ा पाएंगे। तो आराम से, धीरे धीरे, जितना आप बढ़ा सकते हैं। एक एक एक्शन होश पूर्वक हो। पूरा ध्यान कंधे में हो रहे परिवर्तन पर। कंधे पूरी तरह से स्वस्थ और मुस्कुरा रहे हैं। दोनों पैर फैला लें। जिस तरह हाथों के व्यायाम किए थे उसी तरह से पैरों के व्यायाम करेंगे। पहले पिंडलियों को पटक लें। कमर गर्दन सीधी।
ये पिंडलियों के दर्द के लिए, मसल क्रैम्प्स के लिए बहुत अच्छा अभ्यास। पीछे नहीं झुकना, ऐसे नहीं बैठना, हाथों को कूल्हों के पास रखें तो दंडासन की, अंगुलियों को हिलाएं, केवल अंगुलियों के सूक्ष्म जोड़ों का व्यायाम। अब पूरे पंजों को आगे पीछे ताने। जिस समय सांस भरते हुए पंजों को अपनी तरफ खींचे, सांस छोड़ते वापस। कोशिश करिए दोनों घुटने पास पास रहे। टखने मुस्कुरा रहे हैं। गोल घुमाएं, मुस्कुराते हुए विपरीत दिशा से। दोनों पैरों में फासला, पंजों को दाएं बाएं गिराएं। कोशिश करिए जब बाहर जाए तो छोटी अंगुली मैट को छुए, बाहर अंदर आए तो अंगूठा मैट को छुए। दोनों पैर पास पास, घुटने ताने, पंजों को अपनी तरफ खींचते हुए घुटनों से मैट को दबाएं। सांस भरते हुए आने, सांस छोड़ते ढीला छोड़े। घुटनों के दर्द के लिए ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो कुर्सी पर बैठे हुए, कुर्सी पर बैठकर पैर को इस तरह से ऊंचा कर सकते हैं, इस तरह से ऊंचा करके रोके। दोनों पैरों से एक साथ भी कर सकते हैं, एक एक पैर से अलग अलग भी कर सकते हैं। अगर एक पैर में तकलीफ है तो अलग अलग करेंगे। तानने का काम भी, जैसे मान लीजिए बाएं घुटने में तकलीफ, तो एक बार बाएं घुटने को ताने, फिर ढीला छोड़ के दाहिने को ताने तो जोर आएगा पूरा। नहीं तो दोनों को एक साथ तानेंगे तो जो स्वस्थ है उस पर तो जोर आ जाएगा, जहां तकलीफ है, जिसमें दिक्कत है, उसको आप पूरा तानेंगे नहीं। जब अकेले इंडिविजुअली तानेंगे एक एक को तो उस पर भी पूरा जोर आएगा। कोशिश करिए दोनों घुटने आपस में मिले रहें। ये घुटनों के दर्द के लिए, ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। दूसरा घुटनों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है बैकवर्ड वॉकिंग, उल्टा चलना। बटरफ्लाई कर लें, तितली आसन, कमर गर्दन सीधी रहे, मुस्कुराते हुए। कूल्हे के जोड़ों को लचीला बनाने के लिए, जांघों के अतिरिक्त चर्बी को कम करने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास। पुनः आसन में बैठ जाएं। फिर से करेंगे कपालभाति प्राणायाम। कार्यांतर ही विश्राम है। प्राणायाम करते करते थक गए तो थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम कर लिए, फिर से करेंगे कपालभाति प्राणायाम, सांसों के साथ मन को जोड़ते हुए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, मन के सारे विकार दूर हो गए हैं। तन और मन स्वच्छ और स्वस्थ हो गए हैं। इस संकल्प के साथ करें कपालभाति। स्वस्थता के लिए जरूरी है साथ में और सकारात्मक सोच, बैलेंस थॉट्स, बैलेंस एक्सरसाइज एंड बैलेंस डाइट। इन तीनों चीजों की जरूरत है। केवल सकारात्मक सोच करते रहें, शरीर को श्रमशील न रखें, और वैसे भी मुश्किल काम है वो। निष्क्रिय शरीर में हर समय पूरी तरह से निष्क्रिय रहेगा से शरीर, तो सकारात्मक चिंतन चलना भी मुश्किल होगा। स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन निवास करता है। स्वस्थ मन होगा तो स्वस्थ तन होगा, दोनों बातें परस्पर हैं। तो जरूरी है शरीर को क्रियाशील रखना। और जितना, जैसे दीदी बताते हैं सत्संग में कि जितना हम अकर्ता भाव में आएंगे उतना शरीर जो है क्रियाशील रहते हुए भी कहीं पर कोई अहंकार भी नहीं आएगा करने का, और वो प्रसन्नता हमेशा बनी रहेगी। तो प्रभु कब करा रहा है, प्रभु की कृपा से कार्य हो रहा है, इस भाव में जितना रहेंगे उतना हल्के रहेंगे, उतना स्वस्थ रहेंगे।
तो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है बैलेंस थॉट्स, बैलेंस एक्सरसाइज एंड बैलेंस डाइट। आहार नियंत्रण, क्योंकि आजकल कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा कारण हमारा आहार भी है। पेस्टिसाइड्स का, केमिकल वाली चीजों का, प्रिजर्वेटिव्स का, कलरेंट्स का, जो आर्टिफिशियल कलर्स डालते हैं खाने की चीजों में, उन सब का बहुत बड़ा प्रभाव है शरीर की कोशिकाओं को बीमार करने में, कैंसर ग्रस्त बनाने। क्योंकि पॉजिटिव थॉट्स आप रख रहे हैं, लेकिन जो आहार जा रहा है, जो हमारे सकारात्मक विचारों के द्वारा जो सिग्नल आ रहा है सबकॉन्शियस लेवल से, कॉन्शियस लेवल से, विचारों के द्वारा, वो ब्रेन में आता है, वहां से न्यूरोकेमिकल्स का उस हिसाब से सीक्रेशन होता है, एक एक सेल तक वो पहुंचते हैं नर्व्स के द्वारा संदेश। वहां पर वो न्यूरोकेमिकल्स रिलीज होते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, हर सेल तक वो पहुंच रहे हैं सिग्नल्स। वहां पर जब सिग्नल पहुंचते हैं वो केमिकल्स के रूप में, केमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन के रूप में पहुंचते हैं। तो अगर केमिकल्स में कुछ गड़बड़ होगी, सेल्स के केमिकल्स अगर गड़बड़ होंगे, तो उस सिग्नल को वो डिस्टर्ब कर देंगे। हमारा बहुत अच्छा सकारात्मक चिंतन है, पर सेल्स तक पहुंचते पहुंचते उन केमिकल्स की वजह से वो डिस्टर्ब हो गया है, तो वो बीमार कोशिकाओं का निर्माण कर देता है। इसलिए आहार में बहुत जरूरी है इस बात का ध्यान रखना कि जहां तक हो सके हम ऑर्गेनिक खाएं। उसके लिए थोड़ा हमें सबको ही प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक अभिशाप हो गया है पेस्टिसाइड्स का और तरह तरह के प्रिजर्वेटिव और कलरेंट्स के प्रयोग का। उससे बचना है तो जितना हो सके हम प्राकृतिक रूप से, प्रकृति ने जिस रूप में प्रदान किया उस रूप में खाएं, बिना के प्रिजर्वेटिव्स डाले, बिना ज्यादा प्रोसेस किए खाएं, और जहां तक हो सके बिना केमिकल्स वाली ऑर्गेनिक गोबर के खाद की या कंपोस्ट खाद की चीजें खाएं। उसके लिए घर में अपन जितना कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज तो पॉसिबल नहीं है घर में, लेकिन जितना हम घर में उगा सकते हैं करते रहें। कपालभाति सुनने के लिए रुकना नहीं है। कपालभाति 15 मिनट पूरा होना चाहिए, तो अभी 3 मिनट और बाकी है। करते रहें कपालभाति, सुनने के लिए रुकना नहीं है। साथ में ये ध्यान रखेंगे जहां तक हो सके हम बाजार से भी ऑर्गेनिक का पता करके ऑर्गेनिक चीजें लाकर खाएं, चाहे फल हो, चाहे सब्जियां हो, चाहे मसाले हो, चाहे अनाज हो। जहां तक ऑर्गेनिक, आजकल बड़े शहरों में सब जगह ऑर्गेनिक स्टोर्स होते हैं। जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी ऑर्गेनिक की, वैसे वैसे ऑर्गेनिक खेती भी बढ़ती जाएगी। मार्केट का सिद्धांत है, जब डिमांड ज्यादा होती है तो उसकी सप्लाई भी बढ़ जाती है। तो जितना हम डिमांड ज्यादा करेंगे ऑर्गेनिक की, अब हो सकता है वो दुगने दाम पर मिले, लेकिन फिर भी महंगा सौदा नहीं है। अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो अगर एक बार कोई शरीर में रोग हो जाता है, फिर उसको ठीक करने में बीमारी की वजह से कितना हमें आर्थिक नुकसान भी होता है, उसको देखें तो ऑर्गेनिक खाना कोई महंगा सौदा नहीं है। इसलिए थोड़ा महंगा भी मिले तो भी ऑर्गेनिक खरीद के हम खाएंगे, तो ऑर्गेनिक पैदावार करने वालों का भी उत्साह बढ़ेगा और ज्यादा ऑर्गेनिक पैदावार बढ़ेगी। आज सिक्किम पूरी तरह से ऑर्गेनिक है, वहाँ कोई भी केमिकल पेस्टिसाइड वाली खेती नहीं होती है। महाराष्ट्र में भी बहुत जगह बहुत लोगों ने ऑर्गेनिक खेती चालू कर दी, आंध्र में भी बहुत जगह चल रही है। तो पूरे देश में ही अगर ये ऑर्गेनिक खेती होने लग जाएगी, पंजाब के किसानों को जहाँ सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड्स का प्रयोग हो रहा है, और भटिंडा जिले में जैसे यहाँ पर कैंसर के सबसे ज्यादा पेशेंट है, वहां भी लोगों को समझ में आने लग गया है कि हम दूसरों का बेचने के हिसाब से अन्न पैदा कर रहे हैं, लेकिन हमारी धरती दूषित हो रही है, हमारा पानी दूषित हो रहा है। तो वो भी अब लौटने की कोशिश कर रहे हैं ऑर्गेनिक की तरफ। हालांकि उसमें इतना धरती में जहर भर गया है कि वापस सही होने में बहुत समय लगेगा, लेकिन फिर भी प्रयास चालू हुआ है तो वो सफल भी होगा। विश्राम, महसूस करें प्राणायाम के प्रभाव को।
अब करेंगे बाह्य प्राणायाम। सांस बाहर निकालकर 3 बंद लगाएंगे। पूरा सांस भरें, फिर पूरा बाहर निकालें और 3 बंद लगाएं। गुदाद्वार मूत्रेंद्र को भीतर से छोड़ना, इसको बोलते हैं मूल बंद। पेट को पिचकाकर पीट के लगाने की कोशिश करें, नाभि को रीढ़ के लगाने की कोशिश करें, उद्यान बंद। थोड़ी को कंठकूप में लगाने का प्रयास करें, जालंधर बंद। तीनों बंद लगाकर थोड़ी देर सांस को बाहर ही रोकें, आधा से 1 मिनट। जिनको हार्ट की, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है वो सांस को रोके नहीं। गर्दन में दर्द है तो जालंधर बंद ना लगाएं। ध्यान रहे कमर सीधी रहेगी, कमर को नहीं झुकाना है। आधा से 1 मिनट बाहर रोकने के बाद बंद खोलते हुए सांस वापस ले। ध्यान रहे जब बंद लगा रहे हैं पहले मूल बंद, फिर उद्यान बंद, फिर जालंधर बंद लगाएंगे। जब खोलना है विपरीत क्रम में पहले जालंधर बंद खोलेंगे, सांस लेते हुए उद्यान बंद और मूल बंद को खोलेंगे। गुदाद्वार मूत्रेंद्रिय संबंधी परेशानियों के लिए प्रोलैप्स, फिशर, फिस्टुला, पाइल्स, प्रोस्टेट की समस्या, गर्भाशय बाहर निकलना, खांसी करते पेशाब आना, बार बार पेशाब आना, लैट्रिन पेशाब का कंट्रोल नहीं हो पाना, शीघ्र पतन, इन सब समस्याओं में विशेष रूप से उपयोगी है। जिनको ये समस्या है वो 21-21 बार सुबह शाम करें इसका अभ्यास। कम से कम 5 बार तो सभी कर लें। जिनको कपालभाति के लिए मना किया है वो बाह्य प्राणायाम और अग्निसार क्रिया नहीं करेंगे। हाँ, जिनको हर्निया छोटा सा है वो कर सकते हैं, उनको कपालभाति नहीं करना, लेकिन वो बाह्य प्राणायाम कर सकते हैं। बड़ा है तो ना कर। विश्राम। अब करेंगे अग्निसार क्रिया। गर्दन सीधी रहेगी, सांस पूरा बाहर निकालकर बाहर ही रोकेंगे। बिना सांस लिए पेट को पिचकाना, ढीला छोड़ना है। ऐसे 30-40 बार हिलाने के बाद सांस वापस ले लें। पूरा पेट हिलना चाहिए, कमर गर्दन को नहीं हिलाना है, नाक मुंह को नहीं सिकोड़ना है, पेट को हिलाना है। पूरे पेट का मंथन हो जाता है, पेट के अतिरिक्त चर्बी भी दूर होगी, पेट के आंतरिक अंगों की मालिश भी होगी। 3 से 5 बार इसका रोज अभ्यास कर लें। ध्यान रहे आगे पीछे हिलाने का अभ्यास अच्छी तरह हो जाए तो दाएं बाएं हिलाने का अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन दाएं बाएं हिलाने में पेट को हिलाना है, कमर को नहीं हिलाना है। ऐसे ऐसे नहीं करना है। विश्राम। अब करेंगे उज्जयी प्राणायाम। गले को सिकोड़ते हुए सांस को अंदर खींचना है, जैसे हिचकी आती है। यहाँ पर दोनों कॉलर बोन्स के बीच में यहाँ पर डिप आएगा, का मतलब सही कर रहे हैं। पहली पहली बार करेंगे तो खांसी आएगी, खांसी आए तो घबराइए मत, का मतलब ठीक कर रहे हैं। पूरा सांस भरने के बाद मूल बंद, जालंधर बंद लगाएं, भीतर ही रोकें सांस को 1 से 2 मिनट। हार्ट की, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो ना रोकें। गर्दन में दर्द है तो जालंधर बंद ना लगाएं। कम से कम 1 बार तो जितना ज्यादा रोक सकते हैं उतना रोकने का प्रयास करें, और रोज इस ब्रेथ होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाने का प्रयास करें। 1-1, 2-2 सेकंड भी रोज बढ़ाएंगे तो 1 मिनट तो मुश्किल काम नहीं है। 2 मिनट तक ले जाने का प्रयास करें। फिर बंद खोलते हुए बाएं नाक से सांस को बाहर निकाल दें। गले के रोगों के लिए थायराइड, पैराथायराइड, टॉन्सिल्स की, हकलाने तुतलाने की, खर्राटों की, स्लीप एपनिया की समस्या के लिए, फेफड़ों में जमा बलगम को निकालने के लिए, नाक, गले और फेफड़ों की क्लीनिंग के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है उज्जयी प्राणायाम। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में भी महत्वपूर्ण है उज्जयी प्राणायाम। जिनको ये समस्या है
21 बार सुबह शाम इसका अभ्यास करें। सामान्यतः 5 बार रोज इसका अभ्यास सबके लिए उपयोगी। एक बार तो कम से कम जितना रोक सकते रोकें। उसके बाद आप मान लीजिए 21 बार आपको करना है तो हर बार 1-1 मिनट लगाएंगे, रोकेंगे तो बहुत ज्यादा लंबा समय हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में एक बार पूरा जितना रोक सकते हैं रोकें, फिर बाकी जितने समय में खींच रहे हैं उसके दुगने समय तक रोक के फिर छोड़ दें। जैसे 5 सेकंड में खींचा है तो 10 सेकंड तक रोक लें, कमर सीधी रखें, कमर नहीं झुकेगी, फिर बाएं नाक से छोड़ दें। तो इस तरह से आराम से आप 21 बार कर सकेंगे, 5 मिनट में हो जाएगा 21 बार। 3-3 बार शीतली और शीतकारी प्राणायाम भी कर लें। जीभ की नाली बनाकर इस तरह से सांस खींचना है मुंह से। पूरा सांस भरने के बाद मूल बंद जालंधर बंद लगाएं, भीतर ही रोकें सांस को, फिर बंद खोलते हुए नासिका से सांस को बाहर निकाल दें। इसको उज्जाई के साथ जोड़ते हुए गले की आवाज के साथ करें। एक बार और कर लें। तीन बार शीतकारी भी कर लें। जीभ को दांतों को भींचकर जीभ को दांतों के पीछे लगाकर मुंह से सांस खींचना है, थोड़ी देर भीतर रोकना है मूल बंद जालंधर बंद लगा के, फिर बाएं नाक से छोड़ दें। इसको भी उज्जाई के साथ जोड़ते हुए एक बार और कर लें। दोनों हाथ ऊपर उठाएं, सहेलियों को आपस में मस लें। इस ऊष्मा को आंखों पर, चेहरे पर फैलाएं। लार निगलते हुए गले की मालिश। मुस्कुराते हुए, गुंजन आज तुम कराओ थोड़ा योगाभ्यास। गुंजन, हाँ अब प्राणायाम में करा रहा हूँ, आप बाकी अभ्यास आप कराओ। जी भैया, प्राणायाम करा दीजिए पहले ना। हाँ प्राणायाम, अच्छा चलो ठीक है, प्राणायाम पूरा करके फिर उसके बाद कर लेते हैं ना। चलिए एक बार पैरों को फैला लें, पैरों को थोड़ा हिला लें। दोनों पैर चौड़े कर लें, जितने चौड़े कर सकते हैं। दाहिने हाथ से बाएं पैर को, बाएं हाथ से दाहिने पैर को पकड़ने का प्रयास। मुस्कुराते हुए। कमर दर्द है तो इतना इतना करें, कमर दर्द नहीं है तो सर को घुटनों से लगाने का प्रयास। दोनों पैर पास पास, जरा दही भी बिलो लें।
मुस्कुराते हुए। विश्राम। पुनः आसन में बैठ जाए। फिर से आप करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। दाहिने अंगूठे से दाहिनी नासिका को बंद करें, बाएं से श्वास भरें, बीच की 2 उंगलियों से बाएं नासिका को बंद करके दाहिने से छोड़ें। फिर दाहिने से खींचा, बाएं से छोड़ें, लेफ्ट से खींचा, राइट से खींचा, लेफ्ट से छोड़ें। लंबा गहरा धीमा और सहज हो श्वास। लॉन्ग डीप स्लो एंड इजी ब्रीदिंग। श्वासों के साथ तन में, मन में, जीवन में संतुलन आ रहा है। संपूर्ण नस नाड़ियों का प्रवाह संतुलित हो रहा है। इस संकल्प के साथ का बॉडी एंड माइंड आर गेटिंग बैलेंस्ड। सारे नस नाड़ियों का प्रवाह, नर्व फ्लो, ब्लड फ्लो, लिम्फ फ्लो, हार्मोनल फ्लो, एंजाइम फ्लो, सारे फ्लोज बैलेंस हो रहे हैं। ये बैलेंसिंग प्राणायाम है। तो सारा बैलेंसिंग का कार्य हो रहा है अनुलोम विलोम प्राणायाम द्वारा। मन के भी रोग मिटेंगे, तन के भी रोग मिटेंगे। डिप्रेशन, हिस्टीरिया, शिजोफ्रेनिया, एंजाइटी, न्यूरोसिस, ओसीडी, स्ट्रेस, ये सारे मन के रोग। 90% से ज्यादा शारीरिक रोगों में भी मूल कारण मन है। जैसे बताया रहता है, विचारों का प्रभाव। कैंसर जैसे रोग भी हम अपने विचारों से पैदा कर सकते हैं। डीप रिजेंटमेंट, गहरा अवसाद, बातों को, पुरानी बातों को घोटते रहने की आदत, ये कैंसर की गांठें बना देता है शरीर में। तो मन का प्रभाव इतना ज्यादा है शरीर पर। तो बैलेंसिंग होगी तन की, मन की, तो ये सारे प्रभाव दूर होंगे, पूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति में मदद मिलेगी। और सबसे ज्यादा उसके लिए जरूरी है स्पिरिचुअल हेल्थ। स्वयं में स्थित होना। स्वस्थ का मतलब है स्वयं में स्थित होना, सोल कॉन्शियसनेस में आना, शिफ्टिंग फ्रॉम बॉडी कॉन्शियसनेस टू सोल कॉन्शियसनेस। और उसके लिए जरूरी है रोज कुछ सकारात्मक ग्रहण करना, सत्संग करना। ये पॉजिटिव थिंकिंग के लिए, सकारात्मक सोच बनाने के लिए, अपने स्वयं में आने के लिए बहुत जरूरी है नियमित सत्संग। थोड़ी देर अपने साथ भी जुड़े। हर समय हम बाहर दौड़ रहे हैं, थोड़ा भीतर आए, अपने साथ जुड़े, ओरिजिनल सेल्फ के साथ। सांसों के साथ दोनों दाहिने और बाएं मस्तिष्क का संतुलन स्थापित हो रहा है। दोनों का कार्य थोड़ा अलग अलग है, वो दोनों संतुलन में आ रहे हैं। बायां मस्तिष्क हमारा वाणी का, तर्क का, बल का, पराक्रम का केंद्र है। दाहिना मस्तिष्क भावनाओं का, श्रद्धा, भक्ति, प्रेम, करुणा आदि का केंद्र। इन दोनों का संतुलन स्थापित हो रहा है अनुलोम विलोम प्राणायाम द्वारा। हाथ थक जाए तो दूसरे हाथ से सहारा दे लें, फिर भी थक जाए तो दूसरे हाथ से कर लें, लेकिन निरंतरता से करें। एकाग्रता एवं निरंतरता दोनों महत्वपूर्ण है। देखिए, पगतली में दर्द हो रहा है, उसका कारण है गर्दन में स्ट्रेन आ जाता है, दर्द होता है, कहीं न कहीं हमारा रॉन्ग पोस्चर, गलत अंग विन्यास। रात को सोते समय अगर कमर, गर्दन हमारी सीधी नहीं रहती है तो उसका असर, गर्दन अगर ज्यादा टेढ़ी होगी, मोटा तकिया लगा लिया या टेढ़ी गर्दन करके किसी तरह से सो गए हैं, तो उसकी वजह से गर्दन में दर्द हो जाता है। इसी तरह से जो पैरों में, पिंडलियों में दर्द जा रहा है, कमर की वजह से, कमर से निकलने वाले नर्व्स की वजह से जाता है। तो पोस्चर ठीक रखें, सोते समय भी कमर सीधी रहे। तो आप सीधे सो रहे हैं तो घुटनों के नीचे 2 तकिए या मसनद लगाकर सोएं। करवट लेकर सोते हैं तो घुटने मोड़कर थोड़ा सा
सोएंगे पतला, बिल्कुल पतला तकिया, जिससे गर्दन हमारी सीधी रहे। बिना तकिए के सोएंगे तो गर्दन ऐसे हो जाएगी, तो वो भी नहीं करें। सम अवस्था में रहे गर्दन, इतना तकिया लगाना है। और उस अवस्था में सोएंगे तो कमर पूरी तरह से रिलैक्स रहेगी। और जब अभी प्राणायाम कर रहे हैं तो उस समय अपने नर्व फ्लो पर ध्यान केंद्रित करें। कमर से निकलने वाली नर्व्स को विजुअलाइज करें, फील करें, वो नर्व्स का फ्लो बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। जब कपालभाति कर रहे हैं तो दबाव, जहां से भी दबाव आ रहा है, वो दबाव का कारण जो वहां पर डिपोजिशन हो गया वो दूर हो गया है। और जब अनुलोम विलोम करें, अपने नर्व फ्लो को विजुअलाइज करें कि नर्व फ्लो पैरों की जो कमर से आ रही है, नर्व सिएटिक नर्व के साथ साथ वो सारी नर्व्स पर से सारा दबाव दूर हो गया है, वो नर्व्स का फ्लो बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। इस भाव के साथ, इस विजुअलाइजेशन के साथ करें, उसका बहुत अच्छा लाभ होगा। बाकी खाने पीने में थोड़ा ध्यान रखें, सलाद और अंकुरित अन्न का नियमित प्रयोग करें, लाभकारी होगा। बाई नासिका से सांस लेकर शुरुआत करनी है, अंत में बाई नासिका से सांस बाहर निकाल कर। अनुलोम विलोम का बाकी का अभ्यास आप जब समय मिले आपको तब कर सकते हैं। इसके लिए खाली पेट की जरूरी नहीं है, जब भी आपको समय मिले, भोजन के 1 घंटे बाद भी आप कर सकते हैं। तो जब समय मिले तभी कर लें। बस ध्यान यही रखना है कि कमर गर्दन सीधी रहे आपकी, और मन को कहीं और भटकने न। तो पूरी एकाग्रता के साथ करेंगे तो इसका पूरा लाभ मिलेगा। बाईं नासिका से सांस बाहर निकालते हुए विश्राम। अब करेंगे भ्रामरी और उद्गीत। पहली अंगुली, अब विधि अच्छी तरह समझ लें, जो लोग करते भी हैं, लेकिन थोड़ा विधि सही रहेगी तो ज्यादा अच्छा होगा, उसका ज्यादा लाभ प्राप्त होगा। एक बार अभी आंखों को कानों को बंद नहीं करें, पहले समझ लें, फिर बाद में बंद करेंगे। पहली अंगुली ललाट पर, बाकी 3 अंगुलियां हल्के से आंखों पर, अंगूठे से कानों को बंद करेंगे। तो अंदर ठूंसना नहीं है, ये कान के बाहर दरवाजा, इसको दबाना है। पूरा गहरा श्वास भरकर मुंह बंद करके जीभ को ऊपर तालू में लगाएंगे और बंद मुंह से ओंकार का नाद करेंगे। तो ये पूरे कपाल में वो गूंजेगी ये ध्वनि। दोनों भौं के मध्य में आज्ञा चक्र पर अपना ध्यान केंद्रित करें, वहां पर हल्का सा प्रकाश सा महसूस होगा, वहां पर ध्यान केंद्रित करें। 5 बार करेंगे साथ में। दोनों हाथ नीचे कर लें, आंखें बंदी रहेंगी। अब उद्गीत प्राणायाम करेंगे, मुंह खोलकर ओंकार की ध्वनि करनी है। समय के 2/3 या 3/4 हिस्से में ओ बोलना है, 1/3 या 1/4 हिस्से में मैं बोलना है। पूरा बोलने के बाद थोड़ी देर रुकेंगे, वापस श्वास लेने की और बोलने की जल्दबाजी नहीं करेंगे। उस शांत अवस्था में भीतर के आनंद की अनुभूति करेंगे। वास्तव में भीतर ही है हमारे सुख का खजाना, वो आनंद का स्रोत भीतर ही बह रहा है, सिर्फ उसे महसूस करने की जरूरत है। जब हम बाहर से शांत हो जाते हैं तो उस शांत अवस्था में भीतर का वो आनंद अच्छी तरह से प्रकट होता है, मन रूपी दर्पण में वो प्रतिबिंबित होता है। हमें लगता है कोई बाहर की वस्तु से सुख मिला, पर वास्तव में वो भीतर की ही, भीतर का ही आनंद। बाहर की किसी भी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति में सुख या दुख नहीं है, वो हमारे भीतर की स्थिति है। तो उस भीतर के आनंद की अनुभूति करें तो बाहर की दौड़ अपने आप समाप्त हो जाएगी।
5 बार करेंगे साथ में। महसूस करें ये पूरा शरीर कोला बांस है, जिसमें बांसुरी की तरह मूलाधार से सहस्त्रा की ओर ये ध्वनि ऊपर जा रही है। शांत हो जाएं, मौन हो जाएं। आते जाते श्वास प्रश्वास को देखें, जैसी भी आ रही है जैसी भी जा रही है, सिर्फ देखना है, लेने छोड़ने का प्रयास नहीं। अपने आप जैसी आ रही है जैसी जा रही है देख रहे हैं। दो चार सांस देखते देखते मन बदल कैसा स्वभाव पड़ा हुआ है मन का, 5-10 सेकंड भी स्थिर नहीं रह पाता है। तो जैसे ही ध्यान आया कि क्या सोचने लगे, उस विचार से लड़े नहीं, उसकी उपेक्षा कर दें, पुनः सांसों पर ध्यान करें। मन को नासिका द्वारों पर बैठा लें, कोई श्वास बिना ध्यान के न भीतर जाए न बाहर निकले। सांस के स्पर्श को महसूस करें, देखें कहाँ छू रहा है, नाक के छल्लों पर, नाक की भीतरी दीवार पर, ऊपरी होठ पर। सांस के स्पर्श को महसूस करें। अगर सांस का स्पर्श महसूस नहीं होता है तो 2-4 लंबी गहरी सांस ले लें, छोड़ दें, तो समझ में आ जाएगा सांस का स्पर्श क्या है। उसके बाद सहज हो जाएं, अपने आप जैसी आ रही है जैसी जा रही है, लेने छोड़ने का प्रयास नहीं करना है, फिर सिर्फ महसूस करना है। भीतर जाती सांस थोड़ी ठंडी है, उस शीतलता की अनुभूति करें। बाहर निकलती श्वास थोड़ी गर्म है, उस उष्णता की अनुभूति करें। पूरा ध्यान श्वासों पर। फिर मन भटके, फिर सांसों पर ले आए। बार बार के अभ्यास से मन सांसों पर टिकने लगेगा। जितना समय सांसों पर रहेगा, वर्तमान में रहेगा, भूत भविष्य की चिंतन से, तनावों से बचा रहेगा। इस क्षण में रहें। कल भी सत्संग में बात चली थी कि सबसे अच्छा समय कौन सा है, ये क्षण। इस क्षण में रहें। वर्तमान में रहने का अभ्यास। जब कुछ कर रहे हैं तो उस क्रिया में ध्यान, जब कुछ नहीं कर रहे हैं तो सांसों पर ध्यान। मन को वर्तमान में रखने का, मन रूपी बंदर को सांसों की सीढ़ी पर चढ़ने उतरने का काम। दोनों हाथ ऊपर उठाएं, तेलियों को आपस में मसलें। इस ऊष्मा को आंखों पर, चेहरे पर फैलाएं, आंखें खोल लें। जरा सिंहासन कर लें, दहाड़ लगा लें।
लाड़ निकलते हुए गले की मालिश। गुंजन चलिए अब आप कराओ। 5-6 53 पे हास्य चिकित्सा और फिर प्रार्थना के लिए। हरिओम सभी को। पहले थोड़ा सा स्टैंडिंग पोस्चर्स कर लेंगे, खड़े रह के खड़े हो जाएंगे। दोनों पैरों में 3 फीट तक का फासला। आवाज आ रही है भैया? हाँ बिल्कुल आ रही है। दोनों पैरों में 3 फीट का फासला। साइड स्ट्रेचिंग करेंगे। खड़े हो जाए सब जने। सांस छोड़ते हुए साइड, ऑपोजिट साइड। सांस छोड़ते हुए नीचे झुके, सांस भरते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। कंटिन्यू से कमर को बिल्कुल सीधा रखेंगे, टेढ़ा नहीं करेंगे। आगे की तरफ नहीं झुकेंगे, साइड में जितना झुक सकते हैं साइड में झुके। हाथ को ऊपर वाले हाथ को खींचते जाए, कमर पे जो खिंचाव आ रहा है उसको महसूस करें। गर्दन सीधी, सामने देखते हुए कमर पे खिंचाव को महसूस करें। और खींचेंगे हाथ को, जितना इस हाथ को आगे और खींचेंगे उतना कमर पे खिंचाव आएगा ज्यादा। और खींचते जाए। रोक के रखें, कमर सीधी, आगे की तरफ झुके नहीं, सीधी रखें कमर को। और खींचे आगे, रोक के रखें। कमर पे जो खिंचाव आ रहा है ध्यान पूरा वहां लगा है। कमर की तनाव पे, खिंचाव पे ध्यान। दृष्टि सामने, गर्दन सीधी। सांस करते हुए वापस आए, सांस करते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए फिर दूसरी तरफ। फिर से अपने ऊपर वाले हाथ को खींचें। दायां हाथ नीचे, बायां हाथ ऊपर, बाएं हाथ को और तनाव दें, जितना हो सके सामने की तरफ खींचें। कमर पे जो खिंचाव है ध्यान पूरा उतना उस पर लगाना है। जितना ज्यादा तनाव, जितना खिंचाव, चेहरे पे उतनी बड़ी स्माइल। चेहरे पे मुस्कुराहट के भाव के साथ आ रहे खिंचाव को एंजॉय करें। और खींचें। वेरी गुड। होल्ड। आ जाए धीरे धीरे वापस। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए 90 डिग्री तक, 90 डिग्री का एंगल। सामने हाथों को खींचें। वजन पूरा आपके पैर के पंजों पे, पूरा वेट आपके पैर के पंजों पे। खींचें और अच्छे से। और खींचते जाए ऊपर, सामने की तरफ अपने दोनों हाथों को खींचें। खींचते जाए और खींचे हाथों को। अब आ रही है आवाज भैया? मैसेज आ रहा है, आवाज नहीं आ रही। 90 डिग्री पे हाथों को खींचे। वजन पूरा आपके पैर के पंजों पे। और खींचे आगे, और आगे खींचते जाए और धीरे धीरे सामने देखते हुए अपने पैर के अंगूठों को पकड़ लें। गर्दन सीधी, सामने देखते हुए अपने पैर के अंगूठों को पकड़ें। गर्दन को झुकाएंगे नहीं, सीधा रखेंगे। और आगे की कोहनियों को मोड़ते जाएं। कोशिश करें आपकी एल्बोज बेंड हो, कोहनियां मुड़ती जाएं, सामने देखते हुए झुके। कोहनियों को मोड़ते जाएं। अपनी क्षमता अनुसार करें, जो झुक सकते हैं आगे, जिनको कमर में दर्द है वो न झुकेंगे आगे। गर्दन सीधी रखते हुए झुकते जाएं और धीरे धीरे गर्दन को अब मोड़ने की कोशिश करें नीचे। और गर्दन नीचे। रोकें इस पोज को। पीछे पिंडलियों में आ रहे खिंचाव को महसूस करें। पिंडलियों में जो खिंचाव है उसको अनुभव करें और चेहरे पे मुस्कुराहट लाएं। दोनों हाथ अपनी कमर पे। सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस उठे। सांस करते हुए धीरे धीरे वापस उठे। अपनी बैक में आर्च बनाए, हल्का सा आर्च पीछे की तरफ मुड़े और आसमान की तरफ या छत की तरफ देख के रोके। हल्का सा गर्दन को उठा के आसमान की तरफ देखते हुए रोके। आ जाएंगे धीरे से वापस।
5 राउंड करेंगे सूर्य नमस्कार के, थोड़ा सा बॉडी में और फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए। चलिए सूर्य नमस्कार दिख रहा है सभी को? रेडी 1, सांस भरते हुए 2, सांस बाहर छोड़ते हुए 3, सांस भरते हुए 4, गर्दन ऊपर 90 डिग्री का एंगल, 5, दंडासन, 6, दोनों घुटने टिका लें, सीना टिका लें, 7, सांस भरते हुए भुजंगासन, 8, पर्वतासन माउंटेन पोज, गर्दन को और नीचे झुकाने की कोशिश, एड़ियों पे पूरा दबाव, जितना हो सके अपने एड़ियों को दबाएं, गर्दन को नीचे लाने की कोशिश, कंधों में पड़ रहे प्रभाव को महसूस करें, पूरा वजन अपने पैरों और हाथों पे बराबर बांट लें, इक्वल वेट बोथ साइड, गर्दन कमर दर्द वाले कर सकते हैं इसको आराम से, गर्दन को और नीचे झुकाने की कोशिश, एड़ियों पे पूरा दबाव। 9, लेफ्ट हैंड फॉरवर्ड, सॉरी लेफ्ट लेग फॉरवर्ड, लेफ्ट वाले पैर को आगे ले आए, गर्दन ऊपर, अश्व संचलन। 10, दोनों पैर बराबर में, पादहस्तासन, गर्दन नीचे झुकाएं। 11, सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर। 10, 12, एक काउंट डाउन करेंगे, सांस भरते हुए 2, सांस बाहर छोड़े 3, सांस भरते जाए फिर 4, सांस छोड़ते हुए 5, 6 में मध्यम गति से सांस लें और छोड़ें, 7, सांस भरते हुए भुजंगासन, सांस को भरते हुए तनाव, नाभि तक आ रहे खिंचाव को महसूस करें, नाभि तक जो खिंचाव आ रहा है गर्दन को ऊपर करके महसूस करें। किसी में ओम का उच्चारण करेंगे, जैसे किसी को पुकारते हैं इस तरह से ओम का उच्चारण करना है, ओम ओम ओम, इस तरह से ओम ओम बोलना है। 11 बार ओम ओम चैंट करेंगे भुजंगासन में, कोबरा पोज में, गर्दन को ऊपर उठा के बुलाना है, पुकारना है, जैसे ओम नाम हो किसी का इस तरह से पुकारेंगे, ओम 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 बोलते जाएं, और नाभि तक जो वाइब्रेशन आ रहे हैं उसको महसूस करें, नाभि तक वाइब्रेशन आएगा, खिंचाव आएगा ओम का। 10 बार ओम बोले। आवाज आ रही है ना भैया? आ रही है, बहुत अच्छी तरह से आ रही है। ठीक है, गर्दन ऊपर, ओम का उच्चारण, ओम 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 ओम। 10 बार हो जाए तो सांस छोड़ते हुए धीरे से आके आ जाए फिर से पर्वतासन में, गर्दन को नीचे झुका लें और झुकाए नीचे, अपने दाहिने पैर को ऊपर ले जाए, धीरे धीरे अपनी क्षमता अनुसार जो कर सकते हैं वही करें, धीरे धीरे अपने दाहिने पैर को ऊपर उठा के गर्दन को नीचे लाते, रोक के रखें, गर्दन नीचे, दाहिना पैर ऊपर, रोकें केवल 10 सेकंड और, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। धीरे धीरे पैर को नीचे रखें, एक बार सांस लें और छोड़ें, अपने बाएं पैर को उठाएं, लेफ्ट लेग अप, सांस भरते हुए सीधा कर ले बिना घुटना मोड़े, गर्दन जितना हो सके नीचे की तरफ झुकाएं, पूरा वेट आपके हाथों पर और एक पैर की एड़ी पर, गर्दन और नीचे, स्ट्रेच करें, ऊपर वाले पैर को ऊपर, गर्दन नीचे, रोक के रखें, लास्ट 10 सेकंड मोर, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। Very slowly down। आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 9। लेफ्ट लेग को उठाएंगे, आगे ले आएंगे दोनों हाथों के बीच, इसी में कमर को सीधा करने की कोशिश करें, दायां पैर आगे, कमर को सीधा रखें, नीचे नहीं झुकाएं, पीछे वाला पैर कंधे पे,
धीरे धीरे अपने हाथों को उठाने की कोशिश करें, जो उठा सकते हैं। जो नहीं उठा सकते हैं वो नीचे पैर को, घुटने को मोड़ के और कमर को इस तरह से सीधा रख सकते हैं। खिंचाव को महसूस करें, जो ऊपर कर सकते हैं। दोनों हाथ को ऊपर करके कमर को सीधा रखने की कोशिश करें। कमर सीधी, ज्यादा से ज्यादा अपने दोनों हाथों को ऊपर खींचे और ऊपर खींचे। फिर से दोनों हाथों को नीचे, पैर को पीछे ले जाएं। अब राइट लेग को आगे ले आएं। फिर से इसी पोस्चर को करेंगे, सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर। जो दोनों हाथ नहीं उठा सकते, बैलेंस नहीं बन रहा, दोनों हाथ कमर पे, तो लोग घुटना भी नहीं टिका सकते, वो घुटने को नीचे टिका के इसको करते हैं। रोक के रखें और खींचे हाथों को ऊपर की तरफ। 90 डिग्री का घुटने का एंगल। आ जाए धीरे धीरे वापस। आ जाए पोस्टर नंबर 10 में। गर्दन नीचे झुकाने की कोशिश, सामने देखते हुए और नीचे झुकने की कोशिश। जब पूरा नीचे झुक जाए तो फोरहेड को नीचे। अपने शरीर को ढीला छोड़ दें। ढीला छोड़ेंगे ऑटोमेटिकली आपको फील होगा आप और नीचे आते जाते हैं। कोहनियां मुड़ती जाएंगी, जितना ढीला छोड़ेंगे उतना और फील होगा और नीचे आता है। सांस भरते हुए धीरे धीरे बेंड बैक। 11 पीछे 10, सांस भरते हुए और लास्ट पॉइंट पे आके मुंह से सांस को बाहर छोड़ दें। ब्रीथिंग, लंबा गहरा सांस लें और छोड़ें। बैठ जाएंगे दोनों पैरों में फासला करते हुए। दोनों पैरों में फासला रखें और बैठ जाएं। पंजों को अपनी तरफ खींचें। दोनों पैर के पंजे अपनी ओर। दाहिने पैर से दाहिने हाथ को, राइट लेग से राइट लेग को पकड़ के गर्दन दोनों हाथों के बीच और नीचे झुकने की कोशिश करें। दोनों हाथ आ पा रहे हैं पैर तक तो ठीक है, नहीं आ पा रहे हैं तो जो जहां तक खींच सकता है उसको हाथ को और ऊपर तक खींच जाए। कमर के खिंचाव को अनुभव करें। नीचे वाले हाथ की कोहनी नीचे टिकती जाएगी, ऊपर वाला हाथ सीधा आके गर्दन दोनों हाथों के बीच रहेगी। गर्दन को झुकाएंगे नहीं इस तरह से। साइड स्ट्रेचिंग होगी पूरी। गर्दन दोनों हाथों के बीच में। सांस भरते हुए वापस आए। इसी तरह से लेफ्ट साइड में बाईं तरफ, बायां पैर से बाएं पैर को बाएं हाथ से पकड़ लें। हाथ ऊपर, यहाँ तक खींच सकते हैं तो यहाँ तक खींचे। जो झुक नहीं पाते वो यहीं तक खिंचाव को अनुभव करें। ऊपर वाले हाथ को और खींचते जाओ ऊपर। और फिर से जो नीचे झुक सकते हैं वो नीचे झुक के रोकें। जो जहां तक पहुंच सकते हैं वो वहीं तक होल्ड करें। अपनी कैपेसिटी से थोड़ा ज्यादा करने की कोशिश करें और झुक जाए नीचे। गर्दन दोनों हाथों के बीच में रोकें। आ जाएंगे वापस। दोनों हाथ नीचे, लंबा गहरा सांस लें, छोड़ें। दोनों सिर के पीछे तो अपने दोनों हाथ इस तरह से फिंगर को इंटरसेप्ट, उंगलियों को एक दूसरे के अंदर डाल के पीछे रख लें। अपने घुटने के पीछे आपकी कोहनी आएगी। नीचे झुके, घुटने के पीछे वाले हिस्से में कोहनी टच करें। दूसरी तरफ इसी तरह से कंटिन्यू करें। सांस छोड़ते हुए नीचे झुके, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। इसी तरह से कंटिन्यू करें। कमर सीधी रखते हुए झुकाएं। नीचे की तरफ जब आए कमर को मोड़ के नहीं आए, दोनों हाथ एकदम स्ट्रेट लाइन में सीधे। कोहनी टच कराएंगे अपने पैर के, सॉरी घुटने के पीछे वाले हिस्से में। करते जाएं इसी को कंटिन्यू। चेहरे पे मुस्कुराहट, जैसे कि भैया बताते हैं, चेहरे पे मुस्कुराहट का भाव और करते जाएं। जिसकी कोहनी टच नहीं हो पा रही है कोई बात नहीं, वो यहाँ तक ही करें। जो पूरा नहीं झुक पा रहे हैं यहाँ तक करें। फिर दोनों हाथों को ऊपर धीरे से नीचे ले आए। गहरा सांस भरें और छोड़ें।
अब दोनों हथेलियों का स्टैंड बनाएं और नीचे जमीन पे रख लें। नहीं रख पाते हैं जो, वो यहाँ तक लाके खिंचाव को महसूस करें। सामने देखते हुए कमर एकदम सीधी लाइन में जाते हुए कोहनियों को रख के, जिसके पहुंच रहे हैं हाथ उनके लिए थोड़ा सा और आगे अपनी कोहनियों से चलें, आगे की तरफ, आगे की तरफ चलें, फिर पीछे आए, स्टेप बढ़ाएं। जैसे पैरों से चलते हैं ऐसे अपनी कोहनियों से चलें। पैरों के पंजों को अपनी तरफ तान के रखें, घुटने मुड़े नहीं, ये कोशिश करें घुटने सीधे।